मित्रों, ये एक्स मुस्लिम समीर हैं और ये एक्स मुस्लिम सलीम अहमद हैं और ये हैं एक्स मुस्लिम एहसान। मित्रों, ये तीनों ही लोग 24 तारीख को श्रीनगर पहुंचे और पहलगांव पहुंचे। जो वहां पर हिंदुओं के नरसंहार किए गए थे जिहादियों के द्वारा, ये उसके विरोध में पहुंचे थे और इन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से बहुत अच्छे से बातचीत किया, उनसे प्रश्न किए और उनको ये बताने का प्रयास किया कि ये जो कत्लो जागत का जो तरीका है, ये जो कत्ल करने की, गैर मुसलमानों के कत्ल करने की जो प्रेरणा है, ये इन्हीं के मजहबी किताबों से आती है। इसकी इन्होंने आयतें लोगों को बताई, समझाई और जागरूक करने का प्रयास किया। भाई इस्लाम थोड़े सिखाता है किसी का आपस में बैर करना या आपस में लड़ाई झगड़ा करना या मारना या पीटना। कहाँ सिखाता है? पता कौन सी किताब में लिखा? सूरह तौबा की पता आयत कौन से नंबर पारे में लिखा? 5। नहीं, झूठ बोल रहे, गूगल पे निकालता हूँ। हाँ। ये ऊपर या आप खुद ही पढ़ दीजिए इसे कैमरे पे। इसमें लिख रहा है कि फिर जब हराम के महीने बीत जाएं तो उन मुशरिकों को जिन्होंने अपने समझौते का उल्लंघन किया है, जहाँ कहीं पाओ कत्ल कर दो, उन्हें पकड़ लो, घेर लो और हर रास्ते पर उनकी गात में बैठ जाओ। कहीं नहीं लिखा हुआ। पर अमित शाह की पुलिस ने, मनोज सिन्हा की पुलिस ने इनको कल गिरफ्तार कर लिया। इनको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा, सच बोलने की सजा। इनकी बात को कहीं पर से कोई कंडम नहीं कर सकता। इनके चैनल हैं, इनके चैनल्स पे आप जाके देखिए, इनके वीडियोस को देखिए। ये जो कुछ भी बोलते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ में बोलते हैं, एक एक आने पाई बिल्कुल सच बोलते हैं, सोना आने सही बात बोलते हैं। पर सच बोलना भारत में गुनाह है। इनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया अमित शाह की पुलिस के द्वारा और बहुत ही बुरा ट्रीटमेंट इनके साथ में हुआ। क्या स्थिति है इनकी इस समय? पुलिस ने अब इनके साथ क्या किया, कोई खबर भी नहीं मिल पा रही है। भारत में एक एक्स मुस्लिम कम्युनिटी है। कम्युनिटी तो वैसे ये कई देशों में काम कर रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब इस्लाम को छोड़ रहे हैं और किसी दूसरे रिलीजन में जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो अपने आप को एक्स मुस्लिम कह करके संबोधित कर रहे हैं और वो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी में आते हैं। भारत में जो एक्स मुस्लिम कम्युनिटी है, वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मूवमेंट चला रहे हैं, लोगों को मनुष्य बनाने के लिए मानवता की ओर आकर्षित कर रहे हैं और इस्लाम में जो बातें हैं, आप जिस प्रकार की बातें हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं पूरे प्रमाण के साथ में। इन लोगों के साथ में भारत सरकार बहुत ज्यादती कर रही है। इनके चैनल्स बार बार बंद कर दिए जा रहे हैं। इनके यूट्यूब चैनल, इनके फेसबुक चैनल, इनके इंस्टाग्राम चैनल, जिसके माध्यम से ये जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, लगातार इनके चैनल्स को ब्लॉक करके उनको ख़त्म किया जा रहा है। इन लोगों पे ब्लास्फेमी के मुकदमे चलाए जा रहे हैं। कई एक्स मुस्लिम जेल जा चुके हैं, जेल अभी भी सज़ा काट रहे हैं। बहुत से एक्स मुस्लिम के मर्डर किए जा चुके हैं और ये बहुत प्रताड़ित कम्युनिटी बन चुकी है। भारत में सच बोलने की सज़ा इन लोगों को लगातार शासन के द्वारा दी जा रही है और जो भारत के जिहादी हैं, उनको हर तरह से संरक्षित करने का प्रयास लगातार जारी है। जिस प्रकार से पहलगांव में इस्लामिक अटैक हुआ हिंदुओं पर, जिहादी ताकतों पे भारत सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो 8-9 घर तोड़े गए हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा बहुत है उनके पास। जो 175 लोग संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, वो 2-3 महीने में छूट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए थी जिहादी ताकतों पर, नहीं हुई है। पूरी तोप पाकिस्तान की तरफ मोड़ दी है, पाकिस्तान में पूरा ठीकरा फोड़ दिया है, जबकि जिम्मेदार यहीं के जिहादी तत्व हैं इनको बचाने के लिए। इससे 7-8 महीने पूर्व जब भारत के एक जिहादी संगठन जमाते इस्लामी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के, लाखों हिंदुओं के नरसंहार किए, वहां पर तख्ता पलट किया, शेख हसीना को भागने के लिए मजबूर कर दिया, एक कट्टर इस्लामिक सरकार वहां पर बैठा दी। ये जमाते इस्लामी संगठन
दुनिया में टेरर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। अधिकांश देश इसको अपने देश में पनपने नहीं दे रहे हैं। 13 इस्लामिक देशों में भी ये जमात इस्लामी प्रतिबंधित है। इतनी बड़ी टेरर ऑर्गेनाइजेशन भारत में फल फूल रही है। भारत में इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। दूसरे देशों में हिंदुओं को मरवा रही है, कटवा रही है। इतने लाडले हैं ये सरकार के, इतनी कृपा है, दृष्टि है इनके ऊपर, इन पे कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई किस पे होती है? एक्स मुस्लिम समीर पे, सलीम अहमद पे, एक्स मुस्लिम एहसान पे, जितने भी एक्स मुस्लिम उन पे खूब कार्रवाई होती है। और हिंदुओं को खुश करने के लिए कहीं कहीं कुछ कार्रवाई हो जाती है। वोट अल्टीमेटली ने हिंदू ही देते हैं। पर जो कार्य होने चाहिए, जिस प्रकार से कार्य होने चाहिए, जिस प्रकार से कानून होने चाहिए, बहुत ही कमी है और बहुत ही दुर्भाग्य है। और बहुत बड़ा मैं कहूँगा अपने सनातनी भाई बंधुओं को कि आप गलत चीज़ों का कंडम करिए, विरोध करिए, अन्यथा स्थितियाँ बहुत खराब हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।